ओम सम शनिचराय नमः। प्रिय भक्तगण, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानी के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तो प्रिय भक्तगण, आज की कथा में हम शनि देव की कृपा की कहानी सुनेंगे। शनि देव को न्याय का देवता और कर्मों के फल देने वाले देवता माना गया है। वे नौ ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और डराने वाले ग्रह माने जाते हैं। परंतु शनि देव केवल दंड नहीं देते, वे उचित कर्म करने वालों को शुभ फल भी प्रदान करते हैं। शनि देव की व्रत कथा पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेखित है। तब चलिए प्रारंभ करते हैं शनि देव की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा दशरथ का शासन था। वे धर्मनिष्ठ प्रजा वत्सल और अत्यंत पराक्रमी थे। एक दिन ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि शनि देव की साढ़े साती या ढैया आने वाली है और यह समय उनके राज्य व स्वयं उनके लिए अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। राजा दशरथ ने सोचा कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे। वे घोड़े पर चढ़कर शनि लोक की ओर चल दिए। जब राजा दशरथ शनि लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनि देव अपने रथ पर सवार होकर पृथ्वी की ओर चल दिए। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, हे देव, कृपा करके मेरी प्रजा पर दया करें, उन्हें दुख न दे। शनि देव मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। मैं केवल कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मेरे राज्य पर अपना प्रकोप डालेंगे तो मेरी प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाएगी। कृपा करिए। शनिदेव उनकी बातों से प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, तुमने मुझसे विनय पूर्वक प्रार्थना की है। मैं तुम्हें एक व्रत की विधि बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उसे श्रद्धा से करे तो मेरे प्रकोप से बच सकता है। शनिदेव ने बताया कि शनि व्रत शनिवार के दिन किया जाता है। प्रातः स्नान कर काले वस्त्र धारण करें। शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों को भोजन कराएं, विशेषकर अंधों, विकलांगों या जरूरतमंदों को। शनि देव की कथा सुने और प्रसाद बांटे। यह व्रत लगातार 11 शनिवार या 51 शनिवार तक कर सकते हैं। राजा दशरथ ने स्वयं उस व्रत को किया और अपने प्रजा को भी प्रेरित किया। फलस्वरूप उनका राज्य संकट से बच गया और सुख शांति बनी रही। तभी से यह मान्यता बन गई है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शनिवार का व्रत करता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। तब प्रिय भक्तों, हमने जाना कि शनिदेव ना तो क्रूर हैं, न ही केवल दुख देने वाले। वे न्याय के प्रतीक हैं। वे बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं और अच्छे कर्म वालों को महान फल प्रदान करते हैं। शनि व्रत से व्यक्ति आत्म मंथन करता है और जीवन में अनुशासन लाता है। प्रिय भक्तों, शनि देव की एक अन्य कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी राज्य में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा विक्रमकेतु। वह बड़ा ही न्यायप्रिय, दयालु और तपस्वी था। लेकिन अचानक उसके जीवन में ऐसा समय आया जब उसका राजपाट वैभव, यहाँ तक कि परिवार भी संकट में आ गया। राजा की कुंडली में शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो गई थी। राज ज्योतिष ने बताया कि यह समय बड़ा ही कठिन होगा। युद्ध, धोखा, बीमारी और संकटों का सामना करना पड़ेगा। राजा चिंतित हुआ, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। वह अपने गुरुओं और ऋषियों से मिलने वन गया और उपाय जानने का आग्रह किया। वन में उसे ऋषि अगस्त्य मिले। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, शनि का प्रकोप केवल उस पर होता है जो अपने कर्मों से पथ भ्रष्ट हुआ हो, किंतु
यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शनिवार का व्रत करे, शनिदेव की आराधना करे, तो वे कृपालु हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, कृपा कर उस व्रत की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मुझे और मेरी प्रजा को शनि के संकट से मुक्ति मिले। ऋषियों ने राजा से शनिदेव की व्रत कथा कहनी शुरू की। उन्होंने कहा, हे राजा, ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण और कन्या की कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी, कलावती। वह अत्यंत सुंदर, संस्कारी और ईश्वर भक्त थी, परंतु विवाह योग्य होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी वर की मृत्यु, कभी कन्या के घर में दुर्घटना, कभी वर पक्ष का मना कर देना। एक दिन ब्राह्मण कन्या की सहेली ने उसे कहा, कलावती, तुम शनिवार का व्रत करो, शनि देव की पूजा करो, उन्हें तेल चढ़ाओ, काले तिल का दान करो और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। शनि देव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कलावती ने श्रद्धा से शनिवार व्रत करना प्रारंभ किया। वह शनिवार को व्रत रखती, पीपल को जल देती, शनि मंत्र का जाप करती और ब्राह्मणों को तिल, तेल और काले वस्त्र का दान करती। 7 शनिवार के व्रत के बाद एक चमत्कार हुआ। एक दिन एक धनी व प्रतिष्ठित सेठ अपने पुत्र के लिए कन्या की खोज कर रहा था। उसे कलावती की सुंदरता, गुण और संयम की जानकारी मिली। उसने बिना किसी झिझक के अपने पुत्र का विवाह कलावती से तय कर दिया। विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। कन्या के जीवन में समृद्धि और सुख आ गया। शनि देव ने स्वप्न में आकर कहा, हे कलावती, तुमने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा और जो भी महिला यह व्रत श्रद्धा से करेगी, उसे मेरा विशेष संरक्षण प्राप्त होगा। हे राजा, अब तुम एक अन्य कथा सुनो, राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की। राजा हरिश्चंद्र को भी शनि की साढ़े साती का सामना करना पड़ा था। जब शनि का प्रभाव उनके ऊपर आया, तो उन्हें अपना राज्य, पत्नी, पुत्र और स्वाभिमान तक खो देना पड़ा। उन्होंने खुद को दास के रूप में काशी में बेच दिया, परंतु उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जब शनिदेव का समय समाप्त हुआ, उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धर्मनिष्ठ राजा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम खरे उतरे, अब मैं तुम्हें सब कुछ लौटा रहा हूँ। और राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य, परिवार और सम्मान प्राप्त हुआ। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, अब आप भी शनिदेव की व्रत का संकल्प लेकर उनकी उपासना करना शुरू कर दीजिए। उनकी कृपा से आपको सभी प्रकार की सुख समृद्धि वापस मिल जाएंगी। हे श्रोतागण, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।